चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज वेरी वेल, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का हम आगाज़ करेंगे, हमारी न्यू एक्सरसाइज और न्यू चैप्टर का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है जिसमें हमारे पास जो है एक्सरसाइज 5.1 जो है हमारी न्यू एक्सरसाइज जो है उसको शुरू करेंगे आज। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 का, वो है हमारे पास फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने जो है इसमें जो है स्टूडेंट्स एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो स्टूडेंट्स हमने बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से जिस तरह हमने पढ़ा था छोटी क्लासों में जब पढ़ते थे, 5 क्लास में हो गया, 4 क्लास में हो गया, 3 क्लास में हो गया, जिसमें हम एचसीएफ पढ़े थे, वो बिल्कुल सिंपल एचसीएफ था। उसी सिंपल तरीके से जो है हमने जो है वापस यहाँ पर जो है अप्लाई करके कुछ जो है इसमें चेंजिंग आएगी एंड देन हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। अब जो है हमारा इसमें एचसीएफ फाइंड किस तरीके से करना है? बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब फैक्टर्स बनाने। क्या बनाने? फैक्टर्स बनाने, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब स्टूडेंट हमारे पास फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान है, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ज़रूर, फैक्टराइजेशन जो है वो बड़ी होती है, लेकिन फैक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा जो है हमारे पास अहमियत रखती है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन तो मस्ट जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या है? 72x की पावर 4 y की पावर 5 z स्क्वायर, ठीक है, एंड 120x क्यूब y की पावर 6 एंड z की पावर 8, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखें हमारे पास जो है सबसे पहले 72 के जो है हम वो फैक्टर्स निकालेंगे। किसके? 72 के, किसके? 72 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो 72 का सबसे पहले हम जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास इसके फैक्टर्स तमाम जो है वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 72, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का टेबल आएगा सबसे पहले, तो हमारे पास 2 3 6, ठीक है, इवन इधर चलेगा, 2 6 12, ठीक है। फिर से दोबारा 2 का टेबल आएगा, 2 1 2, 2 8 16, ठीक है। फिर से 2 का टेबल आएगा, 2 9 18, फिर 3 का टेबल लगेगा, 3 3 9, एंड फिर 3 का टेबल लगेगा, 3 1 3। तो इसके जो फैक्टर्स हमारे पास निकले स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या निकले? ये वाले फैक्टर्स निकले, ठीक है। इसके ये तमाम फैक्टर्स हैं और वो जो फैक्टर्स हम यहाँ पर लिखेंगे क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो तमाम जो है ये नंबर्स हमारे पास है, ये 72 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। एलसीएम भी तो हम इसी तरीके से करते थे ना, सिंपल एलसीएम। तो हमारे पास जो है वो हम जो है वो एलसीएम लेके इसका, तो उसके जो फैक्टर्स निकलेंगे स्टूडेंट वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब फिर से हमने किसका अब लेंगे, किसके फैक्टर्स निकालने? अब जो है वो हमने 120 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो अब 120 के फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम 120 लिख लेते हैं और इसे इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास जो है स्टूडेंट अब 120 का फैक्टर्स निकाल लिया हमने, ठीक है। तो 120 हमारे पास फिर से 2 का टेबल लगेगा, 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2 एंड 2 5 10, ठीक है। अब फिर से हमारे पास 3 का टेबल लगेगा, 3 5 15 एंड 5 1 5। तो अब ये जो है तमाम नंबर्स हमारे पास जो इसके फैक्टर्स आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसके फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये भी हमारे पास जो है तमाम नंबर्स जो इसके फैक्टर्स निकल चुके हैं इससे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब फिर जो फैक्टर्स में हमारे पास जो है दोनों को निकालनी है। अब हमने करना क्या है? करना हमने ये है कि स्टूडेंट हम यहाँ ये जो है ना x की पावर 4 ये इसका था, इसके सामने लिख देते हैं ताकि कोई मसला ना हो आपको सॉल्व करने में, ठीक है। जो हमारे पास वेरिएबल्स है स्टूडेंट्स की पावर्स हैं, हमें जो है वो इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह सॉल्व होंगे, ठीक है। इनका एचसीएफ किस तरह निकलेगा जो हमारे पास पावर्स आ जाती हैं वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो है वो इसमें से जो कॉमन होंगे वो हम जो है वो निकाल लेंगे, जैसे कि 2 और 2 ये दोनों कॉमन हो गए, ये दोनों कॉमन हो गए, पेयर्स बन गए, इन दोनों के पेयर बन गए, ठीक है। पेयर्स बनाने होते हैं हमने, ठीक है। इन दोनों के कॉमन बन गए, पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, और ये दोनों कॉमन है, इसका पेयर बन गया, ठीक है। अब ये 3 और 5 जो हमारे पास ये अलग रह गए, ये हमारे पास अब ये काउंट नहीं होगी, इसका पेयर नहीं बनेगा और ये रह जाएंगे। अब जिसका पेयर बनेगा वो हमारे पास नीचे आ जाएंगे, देखिए इसका एक पेयर बना तो 2 का, एक 2 बाहर आ गया, ये एक 2 बाहर आ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एक ये 2 बाहर आ गया और एक ये 3 बाहर आ गया, ठीक है। अब जो है वो इनका टोटल का जो मल्टीप्लाई हो गया, क्या जो आंसर आ रहा है 2 2 4 4 2 8 एंड 8 3 8 जो है हमारे पास 8 3 हमारे पास 8 + 16 8 3 24, ठीक है, 24।
अब जो स्टूडेंट हमारे पास जो 24 है वो हमारे पास जो है वो किसका एचसीएफ है 72 और 120 का जो हमारा एचसीएफ निकल के आया है वो हमारे पास क्या निकल के आया है 724। अब स्टूडेंट हमारे पास जो है 24 हमारा जो इसका एचसीएफ आ चुका है। अब जो है स्टूडेंट हमने देखना है हमारा जो वेरिएबल्स है उनका हमारे पास एचसीएफ किस तरह निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब जो हमारे वेरिएबल्स का स्टूडेंट बहुत ही आसान एक ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके जरिए जो हम अपना जो है वो एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं वेरिएबल्स का। ठीक है, और उनकी जो है पावर्स हमारे पास जो है। अब वेरिएबल्स किस तरह निकालना है वो आपको ट्रिक में आपको बताता हूँ। देखें अब वो बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या तरीका है, सबसे आसान तरीका ये हमारे पास यही है जो है वो वेरिएबल्स का जो है एलसीएफ निकालने का। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमने निकालना है वेरिएबल्स का एचसीएफ। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब वेरिएबल्स की बात आ जाती है, जब हमारे पास वेरिएबल जो है वो उनका हमारे पास जो एचसीएफ हमने निकालना है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हमारे पास एचसीएफ निकालना है तो हमने जो उसकी पावर है वो हमारी छोटी लोअर हमने यूज कर जो है वो लोअर जो हमारी पावर वाला होगा, ठीक है, वेरिएबल वो हमारा जो है उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, हमने जब मतलब इस तरह जब हमारे पास वेरिएबल्स में अगर हमारे पास जो है यहाँ पर 3 है और x पावर 4 है मिसाल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने जो है वो इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ में हमारे पास जो स्टूडेंट हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब एचसीएफ निकालेंगे तो हम पावर जो है वो छोटी यूज करेंगे। ठीक है, जब जिसकी पावर छोटी होगी वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। जब हम जो एलसीएम लेंगे जब, ठीक है, मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर में छोटा फैक्टर, तो हम जो पावर जो है बड़ा लेंगे। ठीक है, तब हम पावर बड़ा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये फर्क है एचसीएफ और एलसीएम लेने में विद जो है वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, अब एलसीएम में जो है स्टूडेंट हम जो है वो छोटी पावर वाला जो हमारा वो होगा एलसीएम एचसीएफ होगा, और जो है एलसीएम में हमारे पास जो स्टूडेंट्स वो बड़ी पावर वाला जो है हमारे पास एलसीएम होगा वेरिएबल्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल थी। तो इसमें भी हमारे पास सेम यही होगा कि हमारे पास जिसकी पावर छोटी होगी वो हमारा एचसीएफ होगा। वैसे एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम जो है वो इसमें थोड़ा उलट हो जाएगा, वेरिएबल्स में जिसकी पावर छोटी होगी वो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर x की पावर 4 है और x क्यूब है, तो सिंपल x क्यूब हमारा होगा एचसीएफ, और y की पावर 6 है, y की पावर 5 है, तो हमारे पास भी y की पावर 5 छोटी तो वो हमारा एचसीएफ होगा। z की पावर 8 है और z की पावर 2 है, तो z की पावर 2 हमारा एचसीएफ होगा। और ये हमारे पास जो हमारा एचसीएफ आ चुका है कंप्लीट वेरिएबल्स और नंबर का। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ चुका है 24x क्यूब y की पावर 5 दैट इज स्क्वायर। तो आई होप इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि किस तरह हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके एचसीएफ फाइंड आउट किया है अपना। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था। फर्स्ट जो है क्वेश्चन को बहुत डिटेल से सॉल्व आउट कर लिया है, बाकी क्वेश्चंस को हम बहुत जल्दी से सॉल्व आउट कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, थोड़े हैं 6 पार्ट से, मेरे ख्याल में 6 या 8 पार्ट से हमारे पास बहुत अच्छे सॉल्व आउट कर लेंगे हम। ठीक है, तो जल्दी से मूव होते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ मूव हो चुके हैं, जल्दी से अपने सेकंड पार्ट को फॉलो जो है वो सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो इसका भी हमने जो है एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, तो बहुत ही इजी तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से सॉल्व आउट कर लिया है। तो उसी तरीके से सेम जो है हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व आउट करना है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास नंबर्स कौन-कौन से 18, 120 एंड 210। तो सबसे पहले हम जो है वो 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 18 के फैक्टर्स, तो 18 में हमारे पास 2 9 है 18, 3 3 है 9 एंड 3 1 3। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर्स जो है वो 18 के निकले। कितने? 3 फैक्टर्स, 2 × 3 × 3। ठीक है, अब जो है 120 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, हमारे पास अब है 120, तो 120 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 6 12 0, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, एंड 3 5 15, 5 1 5। तो इसके हमारे पास ये फैक्टर्स निकले हैं। कितने हैं इसके? 120 के हमारे पास फैक्टर निकले 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 120 के फैक्टर्स निकले। अब हमने 210 के फैक्टर्स निकाले। ठीक है, तो अब निकालते हैं 210 के फैक्टर्स। तो 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15 एंड 5 1 5। तो इसके हमारे पास 3 फैक्टर्स निकले। कितने? 3 फैक्टर्स, 2 × 3 × 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो इनमें जो कॉमन होंगे उनका हमारे पास जो क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? पेयर बन जाएगा। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है कुछ दिखने में यूं आ रहा है कि हमारे पास ये देखें 2 2 और 2,
इन तीनों का पेयर बन गया, ठीक है ठीक है। अब जो तीनों में फिर से हमारे पास कॉमन क्या होगा, इसमें 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो इसका जो है वो भी हमारे पास एक जो है वो पेयर बन जाएगा यूं इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया यूं, तो इन तीनों का जो है हमारे पास बन जाएगा एक पेयर, ठीक है। और हमारे पास इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 2 यहाँ पर एक 3 है, तो इसमें भी और 3 नहीं है, यहाँ पर दोनों में 5 है तो इसमें 5 नहीं है, और किसी का भी हमारे पास जो है पेयर नहीं बनना, सिर्फ 2 ही पेयर बन रहे हैं। तो हमारे पास जो इसका पेयर बना है हमारे पास बाहर आ जाएंगे, एक 2 है और एक 3 है, ठीक है। अगर इस तरह 4 वैल्यूज है तो हम चारों में से निकालते, ठीक है। अगर इस तरह 3 आ गई तो हम तीनों में से निकालेंगे, जो कॉमन होगा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब 2 × 3 तो हमारे पास जो हमारा जो क्या बनेगा, 2 3 जा 6 बनेगा, ठीक है, 2 3 जा 6। अब जो हमने इनके जो है जो होते हैं क्या नाम है वैल्यू, जो वेरिएबल जो होते हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास हमने यहाँ पर नहीं लगाए, इस वन पर नहीं आ रहा था वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल जो हमने यहाँ पर नहीं लगाए थे तो हम यहाँ पर लगा देते हैं, इनके वेरिएबल्स क्या था, r क्यूब, ठीक है, s4 and t 5, और इसके था हमारे पास r पे पावर 4 s क्यूब and t पे पावर 8, और इसके था हमारे पास r पे पावर 7 s पे पावर 7 and t क्यूब। अब देखिए इसमें हमारे पास जो है सबसे जो छोटी पावर वाला नंबर होगा उस वो हमारे पास इसका एचसीएफ होगा 6 का, ठीक है, 6 के साथ लगेगा। अब r क्यूब है, r पे पावर 4 है, r पे पावर 7 है, तो सबसे छोटा r क्यूब हुआ, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो r क्यूब जो है हमारे पास यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर s है, तो s पे पावर 4, s पे पावर 3 एंड s पे पावर 7, तो s पे पावर 3 वाला सबसे छोटा है, तो हमारे पास s पे पावर 3 आ जाएगा। t पे पावर 3, t पे पावर 8 और t पे पावर 5, तो सबसे छोटा t पे पावर 3, तो हमारे पास t पे पावर 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास जो 6 r क्यूब s क्यूब एंड t क्यूब जो हमारे पास जो इसका आंसर आ चुका है, एलसीएम आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 2 का भी, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको जो है पार्ट नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज थी, कोई मसला नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आ जाए, हमारे पास 50 वैल्यूज भी आ जाए, हम 50 में से जितनी भी हमारे पास सेम वैल्यूज होगी हम सब में वो हमारे पास पेयर बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन होता नहीं है, ज़्यादा बोल दिए। लेकिन हमारे पास इसमें 3 आ गई है, तो हमारे हमने तीनों में से कॉमन निकाला है, 2 ही हमारे पास कॉमन थे, तो हमारे पास आंसर जो इसका आ चुका है 6 r क्यूब s क्यूब t क्यूब, और हमारे पास पार्ट नंबर 2 का भी एचसीएफ फाइंड आउट हमने कर लिया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो जल्दी से मूव ऑन अपने की तरफ मूव हो चुके हैं। तो हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास x² माइनस का 3x माइनस का 18 एंड x² प्लस 5x प्लस का 6, इसमें हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग है, तो जल्दी से पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास चेंजिंग क्या है, तो करना तो हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो फैक्टराइजेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, फैक्टर्स निकालना। अब जो हमारे पास इसमें कंडीशन जो गिवन है वो हमारे पास किसकी है, किस तरह की है। अब हम यहाँ पर फैक्टर्स किस तरह लेकर आएंगे, हम बाय जो मिडिल टर्म ब्रेक, बाय मिडिल टर्म ब्रेक जो है हम इसमें फैक्टर्स लेकर आएंगे एंड देन फिर हम अपना जो है वो एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है फैक्टर्स बना लेते हैं, फिर हमारे पास जो इसका एचसीएफ भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो है मिडिल टर्म ब्रेक होगी, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो x² माइनस का 3x माइनस का 18 का मिडिल टर्म ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज ये हो जाएगी, माइनस का 18x² और माइनस का 3x हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमें ऐसी दो वैल्यूज चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जो हमारे पास मल्टीप्लाई करें, तो 89 प्लस माइनस का जो 3 है, तो हम 18 का जो है एलसीएम ले लेते हैं सीधे सीधे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये इस तरह हो सकता है, 3 3 जा 9, ठीक है, या फिर इस तरह करें 9 नहीं, 3 2 जा 6, ठीक है, और 3 6 में से 3 चले जाएंगे तो हमारे पास 3 बच जाएंगे और 6 3 जा 18 भी हो जाएगा, ठीक है। और हम रखेंगे जो है स्टूडेंट हमारे पास जो है 6 हमारे पास होगा माइनस का, ठीक है, और ये हमारे पास जो स्टूडेंट्स ये प्लस का 3 होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इनको आपस में, तो माइनस प्लस माइनस जाएगा, 6 3 जा 18, और जब माइनस से 6 में से प्लस का 3 जाएगा तो हमारे पास माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। अब माइनस से 6 प्लस का 3 हम रखेंगे तभी हमारे पास जो है हमारा मिड टर्म ब्रेक आएगा और इसके फैक्टर्स निकलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस का 6x प्लस का 3x और माइनस का 18, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारा कॉमन निकल जाएगा, x कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 6, ठीक है।
इसमें से हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारे अंदर से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 6, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है x प्लस 3 एक कॉमन आया, एक हमारे पास x माइनस 6 कॉमन आया, ठीक है। मतलब दो हमारे पास फैक्टर्स यहाँ पर जो है मौजूद है हमारे पास आ चुके हैं, फाइंड आउट हो चुके हैं। किसके x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 18 के, एक है x प्लस 3 और एक है x माइनस 6। अब जो है हमारे हमने x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर प्लस के 6 के जो है हमने फैक्टर्स के अब निकाले, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करके। तो इसमें हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होगी 6x स्क्वायर प्लस का और प्लस का ही 5x। अब सिंपल स्टूडेंट हम जो है वो इसे इस तरह कर सकते हैं, 6 और 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 1 लगेंगे, सही है। तो हमारे पास माइनस का 1 लगेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम इस तरह कर सकते हैं 3 2 6, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 तो 6 भी हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 भी हो जाएगा, दोनों प्लस के आ जाएंगे। तो हो गया हमारा जो है हमारा सीधा हमारे जो है मिड टर्म ब्रेक हो गया। अब हम करेंगे x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस का 6, ठीक है। इसमें से कॉमन निकल गया हमारे पास, इन दोनों में से x कॉमन निकल गया, अंदर में से x प्लस 3 और इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन निकल गया, अंदर में से x प्लस 3, ठीक है। 3 कैसे 2 3 6, ठीक है। अब x प्लस 2 एक कॉमन हो गया और एक हमारे पास x प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो फैक्टर्स निकल चुके हैं, ठीक है। अब दोनों के फैक्टर्स तो निकल चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक के हमारे पास फैक्टर क्या है x प्लस 3 x माइनस 6 और एक के हमारे पास है x प्लस 2 और x प्लस 3। अब इनमें से LCF किस तरह निकालना है? HCF अब इस तरह निकालना है इन दोनों में से। अगर इस तरह की जो हमारे पास ओवरकम आ जाए, इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हम LCF किस तरह निकालेंगे? अब दोनों फैक्टर्स में से, अब इस दोनों में से और इस दोनों में से जो सेम होंगे वो हमारे पास हमारा HCF होगा। क्या होगा? दोनों फैक्टर्स में से, दोनों क्वेश्चन के दोनों फैक्टर्स में से जो हमारे पास सेम होंगे, इसका भी 2 इसके भी 2 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स है ना। अब इन चारों में से जो सेम होंगे वो हमारा जो है इसका HCF होगा, ठीक है। तो हमारे पास सेम कौन सा है? x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों सेम है, तो हमारे पास जो है इसका HCF क्या होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, हमारा HCF क्या होगा इस क्वेश्चन का? x प्लस 3, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो इस पार्ट का आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 18 एंड x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 है। जो हमारा LCM फाइंड आउट हुआ है, हमारे पास फाइंड आउट क्या हुआ है? x प्लस 3, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है वो इस कंडीशन वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ आ चुके हैं। इस तरह हमने मिड टर्म ब्रेक फाइंड आउट किया एंड देन जो है वो इसमें से किस तरह जो है अपने LCM फाइंड आउट करते हैं मिड टर्म ब्रेक वाले क्वेश्चन में से, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आई होप आपको जो पार्ट नंबर 3 भी बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। जल्दी से मूव करते हैं पार्ट नंबर, जब मूव हो चुका है तो जल्दी से पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 4x स्क्वायर माइनस का 9 एंड 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3। तो एक में हमारे पास जो स्टूडेंट्स कंडीशन जो नजर आ रही है हमारे पास मिड टर्म ब्रेक की नजर आ रही है और एक में हमारे पास फार्मूला लगा है कौन सा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरह तो जल्दी से देखते हैं, तो हमारे पास जल्दी से सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस का 9x है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं एंड देन अपना जो है HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स निकाल लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट्स पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला किस तरह लग रहा है आप देखिए, बीच में माइनस भी है तो 4 का स्क्वायर भी हो सकता है, ऊपर स्क्वायर भी है x स्क्वायर भी, ठीक है। 4 का स्क्वायर भी बन सकता है और 9 का स्क्वायर भी बन सकता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो है हमारे पास 4 किसका स्क्वायर होगा? 4 स्क्वायर होगा 2 का और x स्क्वायर तो खाली x हो जाएगा और इसका हम होल कर लें। जब भी हमारे पास खुलेगा तो हमारे पास ये 2 2 4 भी हो जाएगा और x स्क्वायर भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पावर से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। इससे x स्क्वायर 1 है, 2 1 से 2 हो जाएगा और x स्क्वायर दोबारा हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। 4x स्क्वायर हमारे पास दोबारा बन जाएगा माइनस। अब 9 किसका स्क्वायर है? 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है, ठीक है। जब हमारे पास खुलेगा स्क्वायर तो 3 3 से दोबारा 9 हो जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a हमारा ये है, b हमारा ये है। तो सबसे पहले हम करेंगे a प्लस b, फिर a माइनस b, a प्लस b, फिर करेंगे हम a माइनस b, ठीक है। हो गया, तो हमारे पास फैक्टर्स निकल चुके हैं। अब फर्स्ट के तो हमने फैक्टर्स निकाल लिए, सेकंड में हमारे पास क्या होगा? मिड टर्म ब्रेक होगा, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे, हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होती है? हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है इसका सबसे पहले 2 3 सा 6 हो जाएगा और x स्क्वायर और माइनस का 5x है। ये हमारे पास प्लस का है और प्लस का 6 है और माइनस का 5 है, ठीक है।
अब इसमें हमारे पास ऐसा नंबर चाहिए हमें, तो हम जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 5 आए। तो हम स्टूडेंट इस तरह रख सकते हैं, 6 और 1 ही रखें मेरे ख्याल में, तो देखें बेहतर है। तो देखते हैं हमारे पास माइनस का 6 है और प्लस का 1 है, तो हमारे पास ये माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस तरह नहीं, इस तरह हम कर सकते हैं स्टूडेंट। देखें 3 और 2, ठीक है, दोनों माइनस का रखें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 2 6 भी हो जाएंगे, और माइनस का 3 और माइनस का 2 जब प्लस होंगे तो माइनस का 5 भी हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया हमारा जो मिनट टर्म ब्रेक। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x और प्लस का 3, ठीक है। तो इसमें से हम कॉमन निकालेंगे अलग और इसमें से अलग कॉमन निकालेंगे, तो इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारा 2x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस 1, ठीक है, क्या बचेगा x माइनस 1, और इसमें से जो है माइनस का 3 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, तो अंदर बचेगा x और माइनस माइनस प्लस और 1, ठीक है। तो x माइनस 1 हमारे पास जो है वो एक ब्रैकेट में आ जाएगी, ठीक है, और 2x माइनस का 3 जो है हमारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है 2 फैक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करके, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम HCF किस तरह फाइंड आउट करना है, दोनों के फैक्टर्स भी आ चुके हैं, ठीक है। अब HCF हमने दोबारा उसी तरीके से करना है जिसमें दोनों वैल्यूज के फैक्टर्स में जो हमारे पास सेम होगा वो हमारे पास हमारा जो है इस क्वेश्चन का इस पार्ट का HCF होगा। तो सेम हमारे पास कौन सी वैल्यूज है, x + 3 हमारे पास सेम नहीं है, 2x + 3 जो हमारे पास सेम नहीं है, 2x - 3 हमारे पास सेम है, तो इसमें भी हमारे पास 2x - 3 है और इसमें भी हमारे पास 2x - 3 है, तो मतलब 2x - 3 हमारे पास जो है वो इस पार्ट का HCF है, ठीक है। तो इस पार्ट का HCF हमारे पास क्या हुआ, 2x - 3, और ये हमारे पास जो है इस पार्ट का आंसर है, ठीक है। आई होप के स्टूडेंट आपको जो है पार्ट नंबर जो है 4 उसका भी बहुत अच्छे से हमने आ चुका होगा, पार्ट नंबर 4 भी। तो इसमें हमारे पास एक जो है फॉर्मूला हमने यूज करना था, थोड़ा सा इसमें हमारे पास डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन आप जो है वो उम्मीद है हैंडल कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल आ चुका था, यहाँ पर ये था कि हमारे पास चेंजिंग आ चुकी थी किस चीज़ की, तो इसमें हमने जो है फॉर्मूला यूज करना था और यहाँ पर हमने जो है मिड टर्म ब्रेक करनी थी, लेकिन फैक्टर्स निकालने तो फैक्टर्स हम जो है किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, एंड देन फिर हमने अपना HCF फाइंड आउट कर लिया। तो दोनों में हमारे पास जो सेम था वो 2x - 3 था, और जो कि हमारे पास LCM हमारा फाइंड आउट हो चुका है। आई होप कि आपको जो है पार्ट नंबर 4 भी बहुत अच्छे से हमने आ चुका होगा। तो जल्दी से हमने पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से पार्ट नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन हम जल्दी से सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टूडेंट 2a² - 8b², तो इसे इसका जो हम फैक्टर्स किस तरह निकालेंगे, तो देखें, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स 2a² - 8b² है, 2a² - 8b², तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो है वो a² - b² का फॉर्मूला लग सकता है, किस तरह देखें, लग भी रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2a² है, तो हम इसे होल स्क्वायर कर सकते हैं, किस तरह, 2 हमारे पास 2 किसी का स्क्वायर नहीं, यहाँ पर मसला ये है कि 2 हमारे पास किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास a² - b² का तो फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं लग सकता, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ऐसा कि यहाँ पर हमारे पास जो है इसके फैक्टर्स निकले। तो एक यहाँ पर और हल हो सकता है ये कि हम यहाँ से स्टूडेंट कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन। फैक्टराइजेशन में हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप ये भी होता था ना कि हमारे पास कॉमन लेना, तो 2 भी है, 2 और 8 है, मतलब 2 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर बचेगा a², ठीक है, माइनस का 2 4 a और b², तो ये हो गया। अब बन सकता है स्टूडेंट्स, ये कॉमन रहेगा 2, ये a² - b² अब बन सकता है, ठीक है। अब a हम खाली अंदर रखेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का, b² तो खाली भी हो जाएगा, ये और हो गया हमारे पास a² - b², ठीक है। 2 कॉमन रखा, अब ये हो जाएगा a² - b² किसके बराबर होता है, a + b × a - b, तो a हमारा ये, b हमारा ये, तो सबसे पहले हम करेंगे a + b, फिर करेंगे हम a - b, ठीक है, हो गया हमारे पास। अब जो है हमारे पास इसके दो फैक्टर्स निकल के आ चुके हैं, इसके 2a² - 8b² के, हो गया ये। अब इसे हम करते हैं एक साइड पे, ठीक है। हमारे पास जो है फर्स्ट जो है इसमें हमारे पास कॉमन आ चुका है, ठीक है। अब सेकंड को देखते हैं, तो इसमें से हमारे पास कॉमन किस तरह निकालेंगे हम, तो इसमें भी जो हमारे पास स्टूडेंट कॉमन निकालना, जो इसमें से फैक्टर्स हम किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले कॉमन निकालना पड़ेगा इसमें से भी हमें, ठीक है। कॉमन किस तरह निकालना पड़ेगा, देखें,
तो हमारे पास जो 24 किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स ये a प्लस b का कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं बनेगा, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं बनेगा और यहाँ पर माइनस भी आ रहा है, ठीक है, इसलिए तो 4 हम कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस का ab और 4 6 24 तो माइनस का 6b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट ब्रेकिंग मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, जो है मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और मिड टर्म ब्रेक किस तरह हो रहा है, देखिए हमारे पास जो स्टूडेंट हमें चाहिए सिर्फ ए बी को तोड़ना है, ठीक है, हमने ए बी को तोड़ना है, तो हमारे पास माइनस का 6 a स्क्वायर b स्क्वायर है, ठीक है, और ए बी है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए और हमारे पास सेम ये हमारे पास जो है सबसे पहले हम इसको जो है वो कर लेते हैं इस तरह, देखें हमारे पास माइनस का 6 a स्क्वायर b स्क्वायर सही है और प्लस का a भी है, तो हम यहाँ पर ऐसे कौन से दो नंबर आए, तो माइनस का 6 है और प्लस का 1 है, तो हम 3 और 2 कर सकते हैं, 3 जो प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6 और 3 से 2 चलेगा तो बाकी बचा 1, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है। तो मतलब माइनस का जो है वो प्लस का 3 और जो है माइनस का 2, तो हम इस तरह करें इसे 4 कॉमन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टूडेंट इसमें से यूं आ जाएगा, इसे हम यूं लिखेंगे सबसे पहले तो a स्क्वायर माइनस का 3a, ठीक है, माइनस का 3ab, खाली a नहीं, खाली a नहीं, हमारे पास जो यहाँ पर a b था तो दोनों ही हमारे पास लिख दिए 3ab, फिर हमारे माइनस का नहीं प्लस का था, प्लस का 3 था और माइनस का 2 था, माइनस का 2ab, फिर लास्ट में हमारे पास क्या आएगा माइनस का 6b स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से अलग कॉमन निकलेगा, इसमें से अलग कॉमन निकलेगा, 4 हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन निकला हुआ था वो यहीं पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसमें a स्क्वायर नहीं खाली a कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास a प्लस 3b, ठीक है, a प्लस 3b हमारे पास जो है वो अंदर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, माइनस का 2b कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास a प्लस 3b, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो कॉमन निकल ले लिया है तो अंदर ये 4 हमारे पास सेम रहेगा, तो a माइनस 2b ये हमारे पास सेम हो गया, एक ब्रैकेट में आ गया, और a प्लस 3b हमारे पास एक ब्रैकेट में आ गए। अब देखने में हम यही लगा है कि a माइनस 2b जो है हमारे पास जो इसका आंसर होगा, ठीक है, दोनों में हमारे पास सेम a माइनस 2b है, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास अभी भी रहता है, देखते हैं हमारे पास थर्ड में क्या आएगा, तो 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस का 6b स्क्वायर, तो इसमें भी हमें कॉमन लेना पड़ेगा सबसे पहले, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, सही है, तो a स्क्वायर माइनस का 2 6 12, ठीक है, 6ab प्लस का 2 8 16b स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी मिड टर्म ब्रेक हो रहा है, 2 हमने कॉमन लिया था, सेम रहा, सबसे पहले हम जो वही हमारे एक्सट्रीम वैल्यू को देख लेते हैं, तो हमारे पास 8a स्क्वायर b स्क्वायर है और 6 का ab है, माइनस का 6ab, ठीक है। अब हम जो है वो 8 का एलसीएम ले, तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 2 4 8 2 2 4 2 2 1 2। अब स्टूडेंट हम इस तरह कर सकते हैं 4 2 2 4 और 2, सही है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 भी हो जाएगा, सही है। और हम माइनस का इस तरह, फिर हमें दोनों माइनस के रखने पड़ेंगे, माइनस का 4 और माइनस का 2, ठीक है। जब माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 2 8 और माइनस का 4 माइनस का 2 हमारे पास हो जाएंगे माइनस के 6, ठीक है। अब हो गया वाला मिड टर्म ब्रेक, तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स माइनस का 4 और माइनस का 2 हमारे पास जो है इसका मिड टर्म ब्रेक निकला है, 2 हमारे पास सेम रहेगा, a स्क्वायर माइनस का जो है 4a ab, ठीक है, फिर माइनस का 2ab, ठीक है, और प्लस का 8b स्क्वायर, ठीक है, 2 हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन अलग निकलेगा, इसमें से अलग कॉमन निकलेगा, इसमें हमारे पास a कॉमन निकल गया, तो अंदर बचा a माइनस 4b, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स क्या कॉमन निकलेगा, माइनस का 2b कॉमन निकलेगा, माइनस का 2b कॉमन निकलेगा, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा a माइनस 4b कॉमन, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 2 हमारे पास सेम रहेगा, a माइनस 2b हमारे पास एक ब्रैकेट में आ गया और a माइनस 4b हमारे पास एक ब्रैकेट में आ गया, तो यहाँ पर भी हमारे पास फैक्टर्स निकल चुके हैं। अब तीनों के फैक्टर्स निकल चुके हैं, अब जो है स्टूडेंट्स a माइनस 2b a माइनस 2b और a माइनस 2b तीनों में सेम है, तो एक चीज हमारे पास जो है ये वाली चीजें जो हमारे पास जो है वो कॉमन आ चुकी हैं, और इसका एलसीएम हमारे पास a माइनस 2b आया। क्या हमारे पास जो खाली है जो है उसका एलसीएम हमारे पास a माइनस 2b नहीं, इसमें हमारे पास एक और भी चीज है, वो क्या है, कॉमन चीज तो हमने देखी नहीं, ये हमारे पास जो कॉमन भी हमने निकालने हैं, 2 हमने कॉमन निकाला है, 4 हमने कॉमन निकाला है, यहाँ पर हमने 2 कॉमन निकाला है, ये कहाँ गए, ये किस जो है वो खेती मूली में गए, ठीक है।
तो ये हमने कहाँ करना है, तो ये भी हमने जो इसमें से भी कॉमन निकालना है, ठीक है। इसका भी जो है हमने फैक्टर बनाना है। किस तरह फैक्टर बनाना है, तो 2 का एलसीएम निकलेंगे तो हमारे पास 2a खाली रहेगा, तो हमारे पास हम 2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वहां पर 2a खाली, तो उसका भी हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एक ही फैक्टर बनेगा, तो 2 आ गया। अब 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 × 2 होगा, क्या होगा, 2 × 2 होगा। अब जब कॉमन बनाएंगे, हम पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर बनेगा और एक ही 2 बाहर आएगा, तो मतलब हमारे पास 2 भी हमारा एचसीएफ है। मतलब हमारा जो एचसीएफ पूरा आएगा हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो इस तरह आएगा 2 × a - 2b। a - 2b अकेला नहीं होगा, 2 × a - 2b होगा, वो हमारे पास जो है ये पूरा क्या है हमारा एचसीएफ, ठीक है, इस पार्ट का एचसीएफ। ये थोड़ा सा मुश्किल डिफिकल्ट था, लेकिन कोई मसला नहीं, हमारा जो आंसर जो है हमने बहुत अच्छे से सॉल्व आउट कर लिया है। हमारा जो आंसर है वो हमारा फाइंड आउट हो चुका है, थोड़ा सा बड़ा था, इसमें हमारे पास जो है हमने कॉमन लेके फिर हमारा जो है a² - b का फॉर्मूला लेके हमारे पास जो फैक्टराइज हो चुका, और इसे जो है मिड टर्म कॉमन लेके मिड टर्म ब्रेक करके हमने फैक्टराइज किया, और इसमें भी कॉमन लेके मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइज किया, और जो इसमें सेम था वो हमारे पास हमारा एचसीएफ आ चुका है। आई होप के स्टूडेंट्स आपको जो है पार्ट नंबर 5 भी जो है बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। तो इसके 6 ही पार्ट हैं, तो अब जल्दी से मूव ऑन होते हैं लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से पार्ट नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है ये भी, तो ये हमारे पास किस मेथड से स्टूडेंट हमारे पास सॉल्व आउट होगा, तो ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम के जरिए हमारे पास सॉल्व आउट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है फैक्टराइजेशन किस तरह करेंगे, किस मेथड से करेंगे, फैक्टराइज हम करेंगे वो हम फैक्टर थ्योरम के जरिए करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में आपको जो है पहले ही पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 4.8 में, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये करना होता है कि हमारा जो लास्ट पार्ट होता है, लास्ट फैक्टर होता है, हम उसके जो है क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब 1 जो है तो ये हमारे पास प्लस माइनस का 1 ये रहेगा, ठीक है, प्लस का 1 और माइनस का 1, इसके फैक्टर हमारे पास एक निकले। 1 जो है हमारे पास 1 के टेबल में ही होता है, किसी टेबल में नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐसी जगह हम जो है 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो p of x = x की जगह हम प्लस का 1 पहले लगा के देखते हैं, ठीक है, प्लस के 1 का क्यूब प्लस इसका स्क्वायर फिर 1, ठीक है, एंड प्लस का 1, ठीक है। p of x = 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 1 और प्लस 1। तो ये सारे प्लस होके हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, ठीक है, हमें जो हमारा रिमाइंडर 0 चाहिए। अब यहाँ पर 1 का प्लस का 1 नहीं लगा तो हम माइनस का 1 लगा के देखेंगे, माइनस का 1, ठीक है। अब माइनस का 1 का क्यूब माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ठीक है। p of x = माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ये प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 का नाम, और हमारे पास p of x = 0 आ गया। मतलब माइनस का 1 जो है हमारे पास जो स्टूडेंट इसका जो है फैक्टर हमारे पास आंसर है। और अब इसके बाद हम क्या करते थे, अब इसके बाद हम करते थे, अब सुना हमारे पास मैंने कोई एक टर्म जो ट्रिक बताई थी कि हमारे पास माइनस का 1 आए तो हमारे पास जो x प्लस 1 होगा हमारे पास, जिसके हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे अगली वैल्यू के साथ, ठीक है। अब माइनस का 1 है तो प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 है तो माइनस का 1, किस तरह, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर x प्लस 1 था, ठीक है, तो तभी हमने जो है x = प्लस का 1 हो जाकर माइनस का 1 हुआ, माइनस का 1 रखा तो हमारे पास 0 आया, और इससे पहले ही हमारे पास क्या था, x प्लस 1 था, तो ठीक है। तभी हमारे पास जो है हमारा जो इसका जो है फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या होगा, x प्लस 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास का एक फैक्टर निकल चुका है, हमारे पास x प्लस 1, अब बाकी फैक्टर्स हमारे पास निकलेंगे सब, तो वो हमारे पास किस तरीके से करना है, तो वो भी हमारे पास जो है यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, अब माइनस के 1 से ही हम जो है नेक्स्ट जो है वो इस तरीके से साइंटिफिक डिवीजन के जरिए हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x क्यूब है तो 1 आ जाएगा, प्लस का x स्क्वायर प्लस का 1 फिर प्लस का 1 फिर प्लस का 1, और लास्ट में हम ये लाइन लगाते हैं, प्लस का 1 सी नीचे जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 1 तो फिर 0 हो जाएगा दोबारा, माइनस प्लस माइनस 0 1 सा 0, ठीक है, और 0 1 सा 0, फिर ये 1 नीचे जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 1 सा 1, और हमारे पास फिर से 0 आ चुका है। अब 1 0 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या करते थे सुना, हम जो है वो x की पावर 0 x की पावर 1 एंड x की पावर 2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर होगा, ठीक है। हमारा जो रिमाइंडर हमें मिला है स्टूडेंट वो हमारे पास 0 हुआ, और हमारे क्वोशिएंट होगा हमारे पास क्या बनेगा,
एक्स स्क्वायर, अब 0 के साथ x जोड़ेंगे तो x 0 तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है, तो ये हमारे पास हमारे दो फैक्टर्स निकले यहाँ पर इसके x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। तो इसे भी हम जो है थोड़ा सा एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी देखते हैं बाद में। तो सबसे पहले अभी इसी तरीके से जो है वो इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो स्टूडेंट फिर से हमारे पास लास्ट में 1 नहीं है, तो प्लस का 1 प्लस माइनस का 1 हमारे पास जो इसके फैक्टर निकलेगा, ठीक है। तो इसे भी सबसे पहले हम p ऑफ x एक्स क्यूब है, एक्स जगह पे हम माइनस का 1 लगा के यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। हमारे पास प्लस का 1 लगाएंगे तो फिर हमारे पास जो है प्लस माइनस प्लस ही हो जाएंगे सारे। माइनस का 1 यहाँ पे लगाते हैं एक्स जगह पे, माइनस के 1 का क्यूब प्लस का 3 एक्स जगह पे से माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 1 एंड प्लस का 1। फिर हो जाएगा हमारे पास p ऑफ x इक्वल्स टू माइनस का 1 का क्यूब माइनस का 1 प्लस का 3, ठीक है, माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस का 3 और ये प्लस का 1, ठीक है। p ऑफ x इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक है, प्लस प्लस का 3 माइनस का 3 और प्लस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल आउट और p ऑफ x हमारे पास आ चुका 0। तो मतलब माइनस का 1 हमने रखा, माइनस का 1 हमने रखा तो हमारे पास जो है हमारा रिमाइंडर आया 0। तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर से क्या होगा x प्लस 1, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या निकला x प्लस 1। अब सेकंड फैक्टर किस मेथड से निकालेंगे, माइनस का 1 रखा, अब साइंटिफिक डिवीजन हम करेंगे। x क्यूब है सबसे पहले तो प्लस का 1, 3x स्क्वायर तो प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3x है तो प्लस का 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास प्लस का 1 प्लस के लिखेंगे और यहाँ पर हम एक लाइन लगा देंगे। 1 हमारे पास नीचे हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1 1 जाओ 1, 3 में से 1 चले गए हमारे पास 2 बचा, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, ठीक है। तो 3 में से फिर 2 चले गए तो हमारे पास 1 बचा, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 प्लस माइनस प्लस का 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, हमारे पास रिमाइंडर आया 0, ठीक है। अब फिर से हमारा जो रिमाइंडर आया स्टूडेंट हमारा 0 आया और क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा 1 2 1 x की पावर 0 x की पावर 1 और x स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर 1 है तो हमारे पास मतलब शो नहीं करते प्लस का 2x और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 हमारे पास। अब फैक्टर्स हमारे पास कितने निकले तो हमारे पास हम तरतीब से एक बार जो है फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा मिटा के अपने जो फैक्टर्स है वो तरतीब से लिख लेते हैं। देखें अब हमारे पास स्टूडेंट हमारे फैक्टर क्या है, तो एक तो हमारे पास हमारा जो है वो x प्लस 1 है ये वाला, ठीक है। एक हमारे पास जो स्टूडेंट हमारा फैक्टर ये वाला x स्क्वायर प्लस का 1, एक हमारे पास x प्लस 1 और फिर से यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है। अगर जो है स्टूडेंट हम जो है वो इसे x स्क्वायर प्लस का 1 करें, ठीक है, x स्क्वायर प्लस का 1 करें और ये x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 अगर इसे भी हम सॉल्व आउट करें तो हमारे पास जो इसका आंसर ज़्यादा बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। जो इसका मस्ट आंसर रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इसमें भी x प्लस 1 है और इसमें भी x प्लस 1 है, ठीक है। और जब ये हमारे पास दोनों x प्लस 1 जो हमारे पास कंपेयर हो जाएगी तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की जो पावर होगी हमारे पास क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी और ये हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमारा जो इस पार्ट का जो एलसीएम हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास होगा, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास जो इस पार्ट का आंसर है। अगर स्टूडेंट इसे a स्क्वायर माइनस b का b स्क्वायर करते तो हमारे पास x प्लस माइनस 1 और x प्लस 1 आएगा फिर दोबारा से, और इसे अगर हम जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर करते तो हमारे पास फिर से जो है वो x प्लस 1 का हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसे भी x प्लस 1 और x प्लस 1 करेंगे तो फिर से हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो फिर दोनों भी हमारे पास सेम क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा। तो हम सिंपल यही करते हैं कि हमारे पास जो है सीधा इनको देख लें दोनों को, हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो उसमें हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही आएगा और यही हमारे पास जो इस पार्ट का आंसर है। थोड़ा सा ये भी डिफिकल्ट था तो इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था हमारे पास, इसमें जो फैक्टराइजेशन का थोड़ा सा फैक्टर्स मेथड हम जो हमने इसमें यूज़ किया और साइंटिफिक डिवीजन यूज़ किया है एंड देन हमारे पास फैक्टर्स निकले और हमारा जो एचसीएफ भी फाउंड आउट हो चुका है, ठीक है। आई होप कि स्टूडेंट आपको पार्ट नंबर 6 बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा, ठीक है। और आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में जो हमने थोड़ा सा नए तरीके बहुत सारे तरीके जो है वो एक ही क्वेश्चन में जो है वो एक ही जो है आज की वीडियो में हमने बहुत सारे तरीके से दोबारा से फिर सीखे। मीडियम ब्रेक भी हमने किया, हमने एक्स का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी हमने किया, जो है वो हमने साइंटिफिक डिवीजन भी किया, फैक्टर मेथड भी हमने यूज़ किया, ठीक है। इतने काफ़ी तरीके जो है हमने जो स्टूडेंट्स इस जो है क्लास में नए सीखे, दोबारा से फिर से रिवाइज भी हमारे हो चुके हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें, हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ठीक है।
जो नए बच्चे हैं तो मैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, हमारे जो है वीडियो को लाइक भी किया करें, ठीक है। और अच्छे कमेंट्स भी किया करें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो रहा है, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।